body of mass 10 kg is hung by a spring balance in a lift. What would be the reading of the balance when the lift is ascending with an acceleration of 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर? तो लिफ्ट ऊपर जा रही है और स्प्रिंग बैलेंस जो होता है वो क्या मेजर करता है कि खुद के अंदर टेंशन कितना है, वही आपकी रीडिंग बता देता है। तो ज्यादातर होता क्या है, अगर उसमें कोई मास लटका हुआ है तो हम लोग जमीन पे ही खड़े होके करते हैं, हमेशा लिफ्ट में थोड़ी ना रहते हैं। जमीन पे खड़े होते हैं तो mg नीचे जाता है और उसमें जो टेंशन डेवलप होता है T, वो दोनों आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं और ये आ जाता है T इज इक्वल टू mg। बस, तो हमेशा वो सही रीडिंग देता है ना। लेकिन अब हम मान लो लिफ्ट में थोड़ी कलाकारी कर रहे हैं, तब ऊपर जा रहे हैं, तब सिचुएशन थोड़ी चेंज हो जाएगी। क्या चेंज हो जाएगी? टेंशन तो तब भी ऊपर ही की तरफ लगेगा, mg तब भी नीचे की तरफ लगेगा, लेकिन इस बार टेंशन जो है अपना वो जीत रहा है। क्यों जीत रहा है? क्योंकि ये ऊपर जा रहा है ना। ऊपर जा रहा है तो क्या इक्वेशन बन जाएगी? T1 माइनस mg इज इक्वल टू ma। T1 इज इक्वल टू mg प्लस ma। आपको मास यहां पर 10 kg दिया गया है और एक्सेलरेशन आपको 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया गया है, तो g भी 10 दिया गया है, 10 इंटू 2, तो T1 क्या हो जाएगा? 100 प्लस 20। T1 इज इक्वल टू 120 न्यूटन। 120 न्यूटन आपका आंसर हो सकता था, इन्होंने आंसर केजी वेट में दिया हुआ है। अगर g की वैल्यू 10 होती है बच्चों, तो फिर 1 केजी वेट इज इक्वल टू 10 न्यूटन होता है ना। अगर g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, अगर g की वैल्यू 9.8 है तो 1 केजी वेट 9.8 हो जाता है। तो अब यार न्यूटन से अगर केजी वेट में जा रहे हैं तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1/10 केजी वेट हो जाएगा। तो बस वही हिसाब है यहाँ पे। दिस इंप्लाइज T1 इज इक्वल टू 12 केजी वेट। ठीक है, बहुत लोग इसे डायरेक्टली भी कर सकते थे, बट मैंने थोड़ा प्रेम से किया है। ठीक है, और कैसे कर सकते थे? देखो 10 दिया हुआ है और 2 एक्सेलरेशन, 10 2 12, खत्म बात है ना। जोड़ना है कि घटाना है, बस यही डिसीजन लेना था हमें। लेकिन अगर न्यूटन में पूछा जाता तो इतना काम करना पड़ता है, इसलिए सारे केसेस यहाँ पे कवर अप हो रहे हैं। अच्छा, इस बार एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, पढ़ो क्या कह रहा है। द लिफ्ट इज डिसेंडिंग विद द सेम एक्सेलरेशन। ठीक है, तब टेंशन T1 तब भी होगा, मतलब T2 रख देंगे, एक नया टेंशन आ जाएगा शायद, और इस बार mg जीत रहा, तो mg माइनस T2 इज इक्वल टू ma। ठीक है, T2 इज इक्वल टू mg माइनस ma। T2 इज इक्वल टू 10 इंटू 10 माइनस 10 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा? 100। 100 में से 20 गया, 80 न्यूटन। 80 न्यूटन यानी अब आप गेस कर सकते हैं 8 केजी वेट। बहुत बढ़िया, कितनी आसानी से हो गया है ना। एक बार आप सीख जाएं तो देखिए इधर से इधर आने में हमारी स्पीड बढ़ गई। तो स्पीड कभी मैटर नहीं करेगी अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलो तीसरे वाले में, डिसेंडिंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो यार कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रहा है तो भी ये यही वाला केस होगा कि रेस्ट पे होता, क्योंकि आपके इस इक्वेशन में चेंज क्या ला सकता है? एक्सेलरेशन ही चेंज ला सकता है। अब यहां पे कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा है तो एक्सेलरेशन 0 हो गया। एक्सेलरेशन 0 यहां करोगे तो देखो t इज इक्वल टू mg बन जाएगा। यहां पे भी एक्सेलरेशन 0 करोगे t इज इक्वल टू mg बन जाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे t इज इक्वल टू mg पहले से लिख दिया है। तो चाहे रेस्ट पे चले चाहे यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चले, t इज इक्वल टू mg हमेशा सही होता है। अब m कितना है? 10 है, और g कितना है? 10 है, तो t इज इक्वल टू
100 न्यूटन, T इज इक्वल टू 10 kg वेट। शाबाश, हो गया भाई, तीनों केस कवर अप हो चुके हैं।